दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी का शासन रहा और उनके शासनकाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो अपनी विरोधी पार्टियां थी, चाहे भाजपा हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, उनके नेताओं के खिलाफ या उनके जो कार्यकर्ता उनके खिलाफ जिस तरीके से हिंसात्मक राजनीति की है, कार्यकर्ताओं की हत्याएं करना हो, सांसद या विधायकों के काफिलों के ऊपर हमले करना हो, उनको चुनावी रैली ना करने देना हो। यहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को अगर चुनावी रैली की परमिशन पश्चिम बंगाल सरकार नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि पश्चिम बंगाल भारत का एक अभिन्न अंग नहीं है, वो कोई अलग देश है। इस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सेट कर दिया था। और जो अवैध बांग्लादेशी लोग थे, जो रोहिंग्या लोग थे, जितने अवैध मुसलमान थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल में आकर जिस तरीके से इलीगल डॉक्यूमेंट बनाए और जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, जो आम जनमानस, जो आम जनता का जो टैक्स का पैसा था, वो उन्होंने बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को दिया। उनको सारी योजनाओं का लाभ दिया, उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए। वो सिर्फ एक तुष्टिकरण की राजनीति के लिए और वोट बैंक की राजनीति के खातिर उन्होंने जो का पैसा था, जो बंगाल की आम जनता का पैसा था, जो एक बंगालियों को मिलना चाहिए था, वो ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के लोगों को जो आज बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, उनको सारा बांट दिया। भाजपा का कोई भी नेता चुनाव प्रचार के लिए किसी गाँव में जा रहा है, कोई पार्टी मीटिंग के लिए कहीं जा रहा है, तो उनके काफिलों के ऊपर हमला करना हो, उनको परमिशन ना देना हो, और जो आम कार्यकर्ता जिन मीटिंगों को अटेंड कर रहा है उनकी हत्या करके उनको पेड़ों से लटकाना हो, ये एक बहुत ही हिंसात्मक राजनीति पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी ने की है। और जो आम जनमानस, जो आम हिंदू जनमानस पश्चिम बंगाल में है, जिस तरीके से वो इस सरकार से प्रताड़ित रहा है, उनको अपने कोई भी हिंदू फेस्टिवल को मनाने के लिए हर बार और कोर्ट से परमिशन लेकर ही उन्होंने हर एक अपना फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट किया है। तो इस तरीके से जो राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की है, जो हिंदू लोगों के खिलाफ थी, और उन्होंने गुस्से में हिंदुओं को अगर कोई भी अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, अगर हिंदुओं को कोई भी अपना फेस्टिवल मनाना है, तो इसके लिए कभी भी ममता बनर्जी ने उनको परमिशन नहीं दी है। उनको हमेशा कोर्ट में जाकर ही अपने त्योहारों को मनाने की इजाज़त लेनी पड़ती थी। और जो बांग्लादेशी लोग थे वो खुलेआम बंगाल में रहकर अपनी सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं वो भी मनाते थे, और जो उनके फेस्टिवल रहते हैं उनको भी सेलिब्रेट करते थे। उसके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज 15 सालों में जो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने जो ममता बनर्जी का अत्याचार सहा है, और 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से जो बांग्लादेशी लोग हैं बंगाल को छोड़कर जा रहे हैं। पूरे बॉर्डर बांग्लादेशियों से भरे हुए हैं, और जो भी बांग्लादेशी अपने देश वापस जा रहा है वो खुलेआम ये कह रहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, उनके पास वोटर ID कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, जो सरकार की जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी उनका भी उनको जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो ये हम सब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है, जो एक हिंदू के खिलाफ किस तरीके से साजिश रचता है, किस तरह के तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जो अवैध लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनको वोट के लिए अपने वोट बैंक की खातिर उनको इनलीगल डॉक्यूमेंट बनाता है, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा होता है। जैसे भाजपा ने अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बनाई है, उसके बाद वहाँ की आम जनता है वो भी खुलेआम टीएमसी के खिलाफ बोल रही है, चाहे अभिषेक बनर्जी हो या उनके कोई बड़ा नेता हो, उनके ऊपर हमला कर रही है, उनको चोर चोर कह रही है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि जो गुस्सा पश्चिम बंगाल की जनता इन टीएमसी के लोगों के ऊपर निकल रही है, अगले 15 से 20 सालों तक टीएमसी का जो है कोई नामो निशान पश्चिम बंगाल में रहने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो देश का जो जनमानस है, जो देश की हिंदू जनता है, उनको देखना है कि उनके हित के लिए और देश के हित के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है, कौन सी पार्टी जो हिंदुत्व के साथ खड़ी है, कौन सी पार्टी जो हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी है। तो जो देश की हिंदू की जनता है उनको भी देखकर ही वोट करना है। पिछले 15 सालों में किस तरीके से अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी लोग पश्चिम बंगाल में रहे हैं, उनके वो जो डॉक्यूमेंट कैसे बन गए, उनको सरकार की मूलभूत सुविधाएं कैसे बन गई, और जिस तरीके का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की सरकार में था, 15 सालों में जिस तरीके का करप्शन टीएमसी ने किया है, मुझे लगता है कि इसका पाई पाई का हिसाब भाजपा की गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल में करने वाली है। और ये जो मैंडेट बीजेपी को मिला है, ये देश की जो और बंगाल की हिंदुओं ने जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या बंगाल में रह रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए, और जो आतंकवादी माइंडसेट के लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उनको जो है खात्मे के लिए हिंदू ने वोट किया है। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने जो वादे अपने चुनाव के दौरान किए थे कि जो एक भी जो बांग्लादेशी है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता अभिषेक बनर्जी या टीएमसी के नेताओं के खिलाफ हिंसात्मक होती जा रही है, मुझे लगता है कि उनको हिंसा करने की जरूरत नहीं है। ये जो उन्होंने करप्शन किया है, या जो बंगाल की जो संस्कृति थी उसको तोड़ने का या उसको मिटाने का काम टीएमसी के नेताओं ने किया है, कानूनी कार्रवाई जो भाजपा उनके खिलाफ करने वाली है। तो मुझे लगता है कि
देश की जो तमाम जनता है उनको भी सोचना होगा कि कौन सी पार्टी हमारे खिलाफ है, कौन सी पार्टी देश के खिलाफ है, कौन सी पार्टी हिंदू समाज के साथ दे रही है, कौन सी पार्टी देश का साथ देकर देश को आगे बढ़ाने की ओर सोच रही है। उन लोगों को भी उसी पार्टी में वोट देने, उन लोगों को भी अपने मत का अधिकार उन्हीं के लिए पक्ष में करना चाहिए। आप लोगों की राय क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। और इस तरीके के जो तमाम राजनीतिक विषयों के ऊपर जितनी चर्चाएं रहेंगी वो आगे आपको डेली मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।